गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान पुलिस पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। लॉरेंस ने दावा किया है कि पुलिस फर्जी केस बनाकर फंसाने की कोशिश कर रही है। जोधपुर की कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने लॉरेंस से कुछ सवाल पूछे और कुल 55 सवाल पूछे गए। किस मामले में गैंगस्टर की पेशी हुई और सवालों के जवाब में उसके क्या जवाब थे, रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई का साजिश बड़ा दाव। अदालत में पेशी, आरोपों पर दी सफाई। जज ने पूछे 55 सवाल, पलट गया गैंगस्टर। सलमान खान को धमकाने वाला लॉरेंस बिश्नोई अब पुलिस पर साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। जोधपुर की एक कोर्ट में पेशी के दौरान लॉरेंस ने जो बयान दिया वो पुलिस की टेंशन बढ़ाने वाला है। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की ट्रैवल्स व्यवसायी मनीष जैन से रंगदारी वसूलने के मामले में ऑनलाइन पेशी हुई थी। एक के बाद एक 55 सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में लॉरेंस ने कहा, मैं जेल में बंद था, ऐसे में मोबाइल पर किसी को धमकाना संभव नहीं। लॉरेंस ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया। उसने कहा कि जेल में बंद रहते हुए आखिर कैसे कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई के मुलजिम बयान लिए गए थे, जिसमें माननीय मुख्य नगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 7 में उनके बयान हुए थे, जो जरिए वीसी लिए गए। लॉरेंस से लगभग 55 सवाल माननीय न्यायालय के द्वारा पूछे गए थे, जिसमें लॉरेंस के द्वारा सभी सवालों का जवाब दिया गया था। उसके द्वारा सवालों के जवाब देते हुए बताया गया कि पुलिस ने उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया और जब ये घटना हुई और घटना के पश्चात भी जो घटनाक्रम हुए उस वक्त भी वो जेल में था और उसके पास से किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हुई, तो वो ये घटना कैसे कारित करता। पेशी के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में लॉरेंस ने हर बार पुलिस पर ही साजिश रचने का आरोप लगाया। जिस मामले में लॉरेंस की पेशी हुई वो करीब 7 साल पुराना है। मार्च 2017 में जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में निजी ट्रैवल्स कंपनी के मालिक मनीष जैन ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिलने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित की तहरीर के मुताबिक उसकी दुकान पर 2 लोगों ने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन रिवॉल्वर में गोली फंस जाने की वजह से एफआईआर नहीं हो पाया था। तहरीर में यह भी कहा गया कि इसके बाद उन्हें फोन पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकाया गया और रंगदारी मांगी गई। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने लॉरेंस को आरोपी बताया, मगर जब लॉरेंस की कोर्ट में पेशी हुई तो उसने न सिर्फ आरोपों को खारिज किया बल्कि पुलिस पर बिना वजह परेशान करने का आरोप भी लगा दिया। लॉरेंस ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया, साथ ही पुलिस की ओर से की जा रही एक तरफा कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। ये सभी घटना की जो एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 2 व्यक्ति आ रहे हैं, उन दोनों व्यक्ति निश्चित तौर से वो लॉरेंस था नहीं, ये उसके द्वारा बताया गया। दूसरा जवाब उसकी तरफ से दिया गया कि पुलिस ने उसे इस केस में फ्रेम किया गया। जब उसने पुलिस के सामने समर्पण करने से मना कर दिया, उनके सहयोग करने से मना कर दिया, तो उसके भाई को भी इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया, ये उसके द्वारा बताया गया। और रंगदारी के जो जवाब है, तो इसमें पीड़ित ने स्वयं ने कोर्ट में आके लॉरेंस के विरुद्ध कभी कोई जवाब नहीं दिया, कोई सवाल खड़े नहीं किए। अब इस मामले में आगे क्या? इस मामले में अभी कुछ मुलजिम बयान बाकी हैं, फिर फाइनल बहस होगी और फिर फैसले पे फाइल आ जाएगी। जज के सामने लॉरेंस ने अपनी सफाई देते हुए ये भी बताया कि वो 11 साल से जेल में बंद है। ऐसे में इस तरह के अपराध वो कैसे कर सकता है। लॉरेंस खुद पर लगे आरोपों को भले ही खारिज कर रहा हो, मगर बीते 2 सालों में ही कई ऐसे मामले आए जिनमें उसका और उसकी गैंग का सीधा नाम आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। इसके बाद 12 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। इसमें लॉरेंस गैंग का ही नाम सामने आया। इन वारदातों के अलावा रंगदारी मांगने और धमकाने के भी कई मामले में जिनमें लॉरेंस गैंग का हाथ होने के आरोप लगते रहते हैं। मगर कोर्ट में जिस तरह लॉरेंस ने सफाई दी, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो खुद को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा है। वैसे 55 सवालों का जवाब लॉरेंस ने जिस अंदाज में दिया है, उससे ये तो साफ है कि गैंगस्टर जितना खूंखार है उतना ही शातिर भी है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।